नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु के साथ सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु जी, एक बहुत सेइंग है, पॉपुलर है, विनाश काले विपरीत। तो क्या ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, इसको सही दिशा में भी चैनलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल। तो हम जब बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल यानी कि आपका काल जो है वो विनाश कर आपको लेके जाने वाला हो रहा है। मोटा मोटा आपका प्रारब्ध है अभी कि आपको तो फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस, मेंटल पीस का लॉस, रिश्तों का लॉस, कुछ ना लॉस लिखा है अभी आपका। और आप डिसीजन भी आप ऐसे ही लेने वाले हो क्योंकि विनाश काल है ना, तो डिसीजन भी गलत लेंगे। तो इसीलिए ना ऐसे में विनाश काले विपरीत बुद्धि का मतलब ये है कि आपका प्रारब्ध आपको पुश करता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जिसकी वजह से फिर आप उसी दिशा में बढ़ते हो और देन यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि ऐसे डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखना चाहिए कि भैया अपना टाइम अगर खराब चल रहा है, डिसीजंस में गलत ही ले रहा हूँ, बुद्धि मेरी उल्टी ही चल रही है, तो क्या किया जाए। ऐसे में ना अपनी बुद्धि पर रिलाई नहीं करना चाहिए। ऐसे में ना किसी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए कि भाई हमारी बुद्धि तो उल्टा ही सोचेगी। जैसे अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे ना, बोलेगा हाँ जी बुद्धि पर राहु बैठा हुआ है, राहु ही इनसे गलत काम कराएगा, इनके पांव पे राहु बैठा हुआ है, गलत दिशा पे लेके जाएगा। तो इसीलिए राहु शनि भाई आपका प्रारब्ध है, इनका कोई दोष नहीं है, तो बेचारे तो प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये मेरा प्रारब्ध है। क्योंकि तो इसलिए ना जब हमको ये बताओ कि ना मैंने तो अभी गलत डिसीजन ही लेने, तो ऐसे में ना हमें सत्संगति में रहना चाहिए। क्योंकि आपके साथ जो होना है वो तो होगा, हो सकता है भक्ति के प्रभाव से या किसी के आशीर्वाद से थोड़ा डिस्काउंटेड वे में होगा, लेकिन आपके साथ होगा। लेकिन उस वक्त डिसीजन मेकिंग क्योंकि हम पूर्ण कवाड़ ही करने वाले हैं, इसीलिए किसी और के सुझाव में जाना चाहिए। जैसे कई लोग मानते हैं whenever you are in trouble, listen to your inner calling, अपने अंदर की आवाज सुनिए और कर गुजरिए। नहीं सुननी चाहिए अपने अंदर की आवाज। कुछ नहीं पता अंदर की आवाज कहां से आ रही है, अहंकार से आ रही है, मन से आ रही है, बुद्धि से आ रही है, लीवर से आ रही है, किडनी से आ रही है, पैंक्रियास से आ रही है, कुछ नहीं पता भाई। क्या परमात्मा से आ रही है ये भी नहीं पता होता। तो इसीलिए ऐसी अवस्था में ना अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनना चाहिए, हमें बाहर की आवाज को सुनना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की आवाज को सुना कि भगवान मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं लड़ाई करूँ नहीं करूँ, ये मेरे सगे संबंधी सामने खड़े हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, लेकिन क्षत्रिय हूँ, लड़ना भी चाहिए, नहीं इसके लिए तो आए थे हम, छोड़ नहीं करेगा, नहीं करे, नहीं लड़े, नहीं छोड़े, कंफ्यूजन। तो फिर उस वक्त अर्जुन ने ये नहीं सोचा मैं अब कृष्ण में अपने अंदर की आवाज सुनूंगा, नहीं उन्होंने कहा मैं आपकी आवाज सुनूंगा, आप मुझे बताइए। तो इसी प्रकार से किसी ऐसे सच्चे संत के पास जाना चाहिए जो कि वाकई में आपके हितैषी हैं, जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। उनसे एडवाइस दें हमें क्या करना चाहिए, और फिर उनकी एडवाइस को मानते हुए फिर हमें जीवन में डिसीजंस लेने चाहिए। फिर जो प्रारब्ध उसके बावजूद भी अगर कुछ आता है तो आए बना, लेकिन कम से कम क्या है, एडवाइस दी आपने, एक तो अच्छी एडवाइस होगी, साथ ही दुआएं आती हैं। बुरे समय में दुआएं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त कोई अगर कर्सेस देता है आपको ना, दैट कैन डिस्ट्रॉय यू। प्रभु जी, क्या ऐसे समय में ईश्वर की शरण में भी जा सकते हैं? ईश्वर की शरण में कैसे जाते हैं? भक्तों की शरण के थ्रू ही शरण में जाते हैं। भाई आप सीधे चल गए प्रभु के पास, प्रभु मैं आपकी शरण में, कैसे शरण में? भक्त की शरण में ही जाकर के प्रभु की शरण में जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए हमें भक्तों की शरण में जाना चाहिए, किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाएं, उनके फिर माध्यम से फिर हम भगवान की शरण में जाएंगे। फिर वो बताएंगे आप हरे कृष्णा करो, आप गीता भागवत पढ़ा करो, जो कष्ट का समय है निकल जाएगा, श्री का शरीर खराब हो रखा है, लेटे हुए हो, कुछ सुन लो भगवान के बारे में। इस तरह से ना वो समय निकल जाता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रखी है अगर, तो ये वो समय है अपने आप को रिफॉर्म करने का। ऐसा नहीं उस पर डिप्रेशन में चले जाएं, सुसाइड कर लें, पता लगा अंदर की आवाज आई मर जा, क्या करेगा जी के, तू मर जा। तो मर क्यों नहीं जाता? ओ लो जी, सुन ली उसकी आवाज, मर गए, सुसाइड कर लिया। दैट्स नॉट गुड, दैट्स बैड, दैट्स वर्स्ट डिसीजन टू टेक। इसीलिए उस वक्त किसी समझदार व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। बेस्ट है उस वक्त भक्ति करो, यस, कि प्रभु समय खराब चल रहा है, ठुकाई पिटाई चल रही है, हम आपकी शरण में हैं प्रभु, बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो उम्मीद करता हूँ व्यस आप किस तरह से अपना जो समय है, जब हम जिसको विपरीत समय कहते हैं, जिसमें हम परेशान होते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं, सही दिशा में ले जा सकते हैं, एटलीस्ट आप पीस को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।